तारीख में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ साइंसदान नहीं रहते बल्कि एक पूरा दौर बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि अपनी जिंदगी से एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये नंबर 2। अच्छा, ये सिर्फ एक गिनती का अदद नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी कामयाबी की कहानी छुपी है जो इससे पहले तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी। जी हाँ, ये तादाद है मेरी क्यूरी के नोबेल प्राइजेस की, और वो भी एक नहीं, 2। और मजे की बात यह कि दोनों बिल्कुल अलग अलग साइंसी फील्ड्स में थे। वो तारीख की पहली और आज तक वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस शानदार कामयाबी की जड़ें उनकी शुरुआती जिंदगी और इल्म की उस प्यास में है जहां हर कदम पर एक नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। देखें, 1867 में मेरी पोलैंड के शहर वारसा में पैदा हुई। उनका खानदान पढ़ा लिखा तो था लेकिन गरीब था, और उस जमाने का पोलैंड, वहां खवातीन के लिए आला तालीम के दरवाजे तकरीबन बंद थे। लेकिन मेरी ने हार नहीं मानी। इल्म की जो लगन थी ना, वो उन्हें 1891 में सीधा पेरिस ले आई, जहां उन्होंने दुनिया की मशहूर सोरबॉन यूनिवर्सिटी में कदम रखा और अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर शुरू किया। पेरिस आना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था, ये इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी बनने वाला था। यहां उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने इनके साइंसी सफर को एक नई सिमत दे दी, और वो थे पियर क्यूरी, खुद भी एक बहुत ही काबिल साइंसदान। वो ना सिर्फ उनके जीवन साथी बने बल्कि एक ऐसे साइंसी पार्टनर भी साबित हुए जिनके साथ मिलकर उन्होंने तारीख ही बदल डाली। उन दोनों की जोड़ी ने साइंस की तारीख की सबसे मशहूर पार्टनरशिप्स में से एक की बुनियाद रखी। अच्छा, तो इन दोनों ने मिलकर किस चीज पर काम शुरू किया? एक बिल्कुल नई और पुरस्कार चीज पर, जिसे रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद एनर्जी और पार्टिकल्स खारिज करते हैं। यही वो तहकीक थी जिसने आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी और एक के बाद एक कई इनकलाबी दरियाफ्तों का दरवाजा खोल दिया। और फिर इसी रिसर्च ने उन्हें वो मुकाम दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया। इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने 2 बिल्कुल नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए। एक था पोलोनियम, जिसका नाम मेरी ने अपने वतन पोलैंड के नाम पर रखा, और दूसरा था रेडियम, एक ऐसा एलिमेंट जो इस वक्त तक के मालूम एलिमेंट से लाखों गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। इन डिस्कवरीज ने तो एटम के बारे में हमारे सारे पुराने ख्यालात ही उलट कर रख दिए। जाहिर है, इतनी बड़ी कामयाबी पर दुनिया ने भी इन्हें सराहा। 1903 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। सिर्फ 8 साल बाद 1911 में उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला, और इस बार अकेले रेडियम और पोलोनियम को दरियाफ्त करने पर। और यही वो बात है जो उन्हें तारीख में बिल्कुल मुनफरिद बना देती है। मेरी क्यूरी आज तक वाहिद इंसान है, चाहे मर्द हो या औरत, जिन्होंने 2 अलग अलग साइंसी फील्ड्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता है। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती, और ये उनकी अजमत का खुला सबूत है। लेकिन मेरी क्यूरी की कहानी सिर्फ लैब और डिस्कवरीज तक महदूद नहीं थी। वो सिर्फ एक साइंसदान नहीं थी। उन्होंने अपने इल्म को इंसानियत की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया, और इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। पहली जंग अजीम के दौरान जब उन्होंने देखा कि मुहाज पर फौजी इलाज ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, तो वो चुप नहीं बैठी। उन्होंने मोबाइल एक्सरे यूनिट्स बनाए, जिन्हें प्यार से लिटिल क्यूरीज कहा जाता था, और खुद फ्रंट लाइन पर जाकर इनकी मदद से न जाने कितने ही फौजियों की जानें बचाईं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। जिस रेडियो एक्टिविटी ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, वही चीज़ चुपके चुपके उनकी अपनी जान की दुश्मन बन रही थी। इस जमाने में किसी को भी रेडिएशन के खतरनाक असरात का अंदाज़ा नहीं था। तो सालों तक रेडिएशन के साथ काम करने का नतीजा आखिरकार सामने आ ही गया। उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नाम की एक संगीन बीमारी हो गई, और 4 जुलाई 1934 को वो इस दुनिया से चली गईं। ये साइंस और इंसानियत के लिए उनकी आखिरी और शायद सबसे बड़ी कुर्बानी थी। इनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन इनकी लेगेसी, इनकी मीरास आज भी हमारे साथ है। तो इनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कौन से ऐसे सबक हैं जो आज भी हमारे काम आ सकते हैं? देखें, मेरी क्यूरी की जिंदगी से चंद बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि सख्त मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। दूसरी, इल्म का असल मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। तीसरी, औरतें किसी भी फील्ड में कमाल कर सकती हैं। और चौथी, रास्ते की रुकावटें आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती अगर इरादा पक्का हो। मैरी क्यूरी ने अपने वक्त की साइंसी और समाजी दोनों तरह की हदें तोड़ दीं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमारे सामने वो कौन सी हदें हैं जिन्हें तोड़े जाने का इंतजार है?